Civil engineers appeared in GATE, not satisfied with the performance? Worry not. GATE may not be the perfect exam for you, and I'll explain you why in this video. Hello everyone, this is Manas Dey and welcome to another video in my channel. दोस्तों रिसेंटली गेट का एग्ज़ाम कंक्लूड हुआ एंड इंडिया में पैन इंडिया ऑल सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने इस एग्ज़ाम को दिया. नाउ आप में से बहुत सारे लोगों का गेट एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, बहुत सारे लोगों का गेट एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा. बट गेस व्हाट, फ़र्क नहीं पड़ता सिविल इंजीनियर्स को, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स के लिए गेट एक सूटेबल एग्ज़ाम नहीं है. देखो, गेट एक गेटवे बनाता है फॉर हायर स्टडीज़ इन इंडिया अगर आप आईआईटी, एनआईटी या अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट से एमटेक करना चाहते हो. इसके अलावा गेट एग्जाम के स्कोर्स को यूज़ किया जाता है पीएसयू इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए. नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट अपीयर इन गेट फॉर हायर स्टडीज़ बट to get a job through PSUs. Now, if we analyze the past PSU trends, we find कि mechanical and electrical engineers को significantly ज़्यादा opportunities मिलते हैं PSUs में as compared to civil engineers. 2019 से लेकर 2023 तक के डेटास को अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कि मैकेनिकल में समवेयर अराउंड 250 to 300 प्लस सीटें होती हैं फॉर PSUs. वहीं इलेक्ट्रिकल में 200 to 250 सीट्स होते हैं, बट सिविल इंजीनियर्स के लिए अराउंड 50 सीटें होती हैं. भाई 50 सीटों के लिए आप इतना टफ एग्ज़ाम दे रहे हो एंड इतना मेहनत कर रहे हो एंड आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम देने के बाद भी अनटिल एंड अनलेस आपने बहुत ही उम्दा स्कोर किए हैं, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि यू विल बी गेटिंग अ जॉब इन PSUs. मोर ओवर PSU में सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे नहीं हैं. बारिंग फ्यू PSUs लाइक NHAI, राइट्स एंड सम अदर PSUs, मोस्ट ऑफ द PSUs में जो सिविल इंजीनियर्स के जॉब होते हैं वो मेंटेनेंस रिलेटेड होते हैं, विच विल नॉट गिव यू मच सिविल इंजीनियरिंग स्कोप. एंड यही रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो PSUs में जाते हैं जॉब करने के लिए, इन ईयर और टू दे जस्ट क्विट एंड कम टू ESE एग्जामिनेशंस. मोस्ट ऑफ द ESE एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं एंड क्वालिफाई होते हैं, दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन सम ऑफ द PSUs लाइक IOCL, BPCL, HPCL etc. Now, if your goal is actually a government job and you are a civil engineer, भाई सिविल इंजीनियर्स के लिए गवर्नमेंट जॉब एक खजाना है. आपको प्योर गवर्नमेंट जॉब मिलता है, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट्स हो, एंड यहाँ पे आपको लेवल ऑफ कंपटीशन कंपेरेटिवली लेस है बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. अगर आप SSC एग्ज़ाम को ही देखो ना तो अराउंड 1000 to 1500 सीटें के आसपास ऑन एन एवरेज निकलते हैं एंड level of examination is quite lower than that of the gate. तो यहाँ पे and the job opportunities that you will be getting through SSC examination will be quite better than those PSU. No doubt initial salary थोड़ा कम रहेगा as compared to PSUs, but जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, that will be quite enriching in SSC JEE as compared to that of the PSUs. Now, while PSU recruitment through GATE is limited, GATE's primary purpose is to provide admissions to MTech programs in IIT, NIT and other top institutes. But here's the problem. Most civil engineers don't want to pursue higher studies like MTech. Also, MTech का मतलब डायरेक्टली ये नहीं होता है कि आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे. इनफैक्ट MTech के थ्रू जो प्लेसमेंट्स होते हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए, वहाँ पे रिपीटेडली लो सैलरीज मिलते हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट एट पार विद द सैलरीज दैट अ BTech गाय गेट्स. इवन द टॉप इंस्टीट्यूट्स में जो कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं फॉर MTech पीपल, दे आर नॉट वेरी वेरी एनकरेजिंग एंड मोस्ट जॉब ऑफरिंग्स जो अच्छे प्लेसमेंट देंगे आपको थ्रू MTech are limited to IT sector or manufacturing sector. Average salary of an MTech guy after civil engineer stands around 4 to 6 LPA from IITs or NITs and 3 to 5 LPA from private colleges. तो भाई इतने ही सैलरी में आप BTech के बाद भी आराम से जॉब मिल सकता है आपको. तो आप MTech क्यों करोगे? Why you will be wasting 2 years of your life? दिस इज़ रियली नॉट वर्थ इट अनटिल एंड अनलेस आपको रियल में हायर स्टडीज़ करने हैं. एंड भाई अगर रियल में हायर स्टडीज़ करने हैं ना तो एक्सेप्ट फॉर IISc एंड 1 or 2 IITs आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग MTech फ्रॉम इंडिया. ना अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, प्योर गवर्नमेंट सेक्टर वाले जॉब्स मिलेंगे आपको एंड देयर आर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस. यू हैव UPSC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जो कि टॉप टेक्निकल पोस्ट आपको देते हैं गवर्नमेंट में. यू हैव SSC JEE एग्जामिनेशन जहाँ पे आप रिक्रूट होते हो
फॉर वर्किंग इन CPWD, MES, CWC, BRO एट्सेट्रा। एंड यहाँ पे जो आप काम करोगे दैट विल बी प्योर सिविल इंजीनियरिंग वर्क। पूरे का पूरे सिविल इंजीनियरिंग के डिज़ाइंस करोगे आप, चाहे आप रोड बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, हाउसेस बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, आप कुछ भी बनाओगे इट विल बी प्योर सिविल इंजीनियरिंग। कोई मेंटेनेंस रिलेटेड काम, सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस रिलेटेड काम आप नहीं करोगे वहाँ पे। देन यू आर हैविंग स्टेट लेवल असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशंस जो कि स्टेट PSCs कंडक्ट करते हैं। राजस्थान के हो तो RPSC है, बिहार के हो तो BPSC है, MP के हो तो MPPSC है, UP के हो तो UPPSC है। एंड यहाँ पे कंपेरेटिवली कंपटीशन भी कम होता है क्योंकि जो स्टेट का एग्ज़ाम होता है उसी स्टेट के बंदे उस एग्ज़ाम को देते हैं। एंड सीटें भी अच्छी खासी होती हैं, अराउंड 400-500 सीटें के आसपास होती हैं। हालांकि ये सीट्स वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, बट जिस हिसाब से स्टेट का पॉपुलेशन होता है उसी हिसाब से आपकी सीटें निकलती हैं। तो कंपटीशन मोर और लेस परसेंटेज वाइज सेम रहता है हर जगह, एंड इट इज़ लेस, क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द गेट। देन यू आर हैविंग RRB JEE एग्जामिनेशन जो रेलवेज कंडक्ट करती है। इसके थ्रू आपको रेलवे में PVA में मिल सकता है जॉब, या फिर रेलवे में आपको रोड्स एंड बिल्डिंग्स में मिल सकता है जॉब, मेंटेनेंस में मिल सकता है जॉब। दिस जॉब इज़ ऑल्सो क्वाइट टेक्निकल, एंड यहाँ पे भी आपको सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स मिलेंगे। सैलरी वाइज यस, इनिशियल सैलरी थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द PSUs, बट एज यू ग्रो इन योर करियर and as you gather more and more experience, you can easily switch to corporate sector or go to some other government departments through deputation, जहाँ पे आपको better opportunities मिलेंगे, better salaries मिलेंगे। Now अगर हम सैलरीज की बात करें तो सैलरी कंपैरिजन अगर गेट वर्सेस अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की करें तो गेट के थ्रू अगर आप PSUs में जाते हो जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आर क्वाइट लेस देन 50 एक्चुअली। जॉब सिक्योरिटी तो है बट एंड इनिशियल सैलरी भी विल बी अराउंड 12 to 16 लाख पर एनम अगर आप PSUs में सेलेक्ट हो जाते हो तो। वहीं UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज समवेयर अराउंड 300 to 500 के रेंज में रहेगा। जॉब सिक्योरिटी एक्सेप्शनली हाई। आप PSU में जा रहे हो तो वहाँ पे भी बोर्ड होता है, एंड इन एक्सट्रीम केसेस आप हटाए जा सकते हो, क्वाइट ईजीली हटाए जा सकते हो। लेकिन आप अगर UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू चले आए ना तो यहाँ आना आसान है, यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड who quit actually CPWD and went on for MBA, and it was hell of a nightmare for him to quit the job। आप चाह के भी क्विट नहीं कर सकते हो जल्दी, इतना डिफिकल्ट है यहाँ पे। तो जॉब सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही हाई है यहाँ पे जो बेसिक सैलरी मिलेगा आपको, मैं सिर्फ बेसिक की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पर्क्स मिलते हैं अगर आप वो CTC में जोड़ लो तो योर CTC विल गो क्वाइट हाई। तो यहाँ पे जो आपको बेसिक मिलेगा एंट्री ग्रेड में दैट विल बी समवेयर अराउंड 70,000 to 80,000 रुपीज़। अगर आप पर्क्स को जोड़ लेते हो तो योर CTC विल गो समवेयर अराउंड 60 to 20 lakhs पर एनम। वहीं SSC JEE में आपके नंबर ऑफ सीट्स क्वाइट हाई, अराउंड 1000 to 1500 के आसपास सीटें होती है। जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी है, एंड यहाँ पे भी जो आपका सैलरी रहेगा वो समवेयर अराउंड 65 to 70,000 रुपीज़ स्टार्टिंग में रहेगा, विच इज़ नॉट अ बैड सैलरी। एंड यहाँ पे भी आपको जो पर्क्स मिलते हैं अगर आप उसको जोड़ लो तो योर CTC विल टच समवेयर अराउंड 12 to 15 LPA, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड सैलरी। स्टेट PSCs में जाते हो तो यहाँ पे भी अराउंड 70,000 to 80,000 के आसपास सैलरी रहती है। CTC अगेन विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ दैट स्टेट इज़ गोइंग टू गिव यू। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो मुझे नहीं लगता कि गेट इज़ वर्थ द प्रिपरेशन for the type of facilities you are getting. So return of investment is really not acceptable in GATE examination as compared to other गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। अगर गवर्नमेंट में ही जाना है तो भाई प्योर गवर्नमेंट में जाओ ना। रही बात प्राइवेट सेक्टर की, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हो तो फिर गेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर को आपके गेट स्कोर से कोई मतलब नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली अगर आप जा रहे हो एंड आप साइट इंजीनियर का जॉब करते हो तो भाई आपको सैलरी कम मिलेगा, लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहेंगे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। एंड यू वोंट उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने टेक्निकली अच्छे हो। इनफैक्ट आई स्टार्टेड माई जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर and I just joined it to get experience, and I was a good student by the time I was out of my college. In fact जब मैं निकला तो मेरे गेट में रैंक थी अराउंड 700 के आसपास। स्टिल आई डिसाइडेड टू ज्वाइन प्राइवेट सेक्टर कंपनी जस्ट टू गेट एक्सपीरियंस। एंड भाई वहाँ पे कुछ भी टेक्निकल नहीं होता है, स्पेशली जो छोटे कंपनीज होते हैं वहाँ पे कुछ भी टेक्निकल नहीं होता है। आपको लेबर हाँकना है, आपको इन्वेंट्री मैनेज करना है। यस, थोड़ा बहुत टेक्निकल आप कर सकते हो, बट मैं तो आई वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड एंड आई जस्ट गॉट आउट ऑफ इट।
बड़े प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में आपको क्वाइट टेक्निकल काम करने होते हैं, बट यस स्पेस विल बी लेस इनिशियली. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट प्राइवेट सेक्टर जॉब्स जो कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, आई हैव मेड अ डिटेल वीडियो अबाउट इट. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, एंड आफ्टर दिस वीडियो आई विल बी directing the link again. So after you watch this video, you can watch that video again. The key takeaway that I wanted to give you through this video is that GATE is not worth the time you are giving. Really, return on investment is quite low in GATE. So अगर आप लोगों का GATE एग्ज़ाम अच्छा गया है, good. It shows that you are prepared for आने वाले बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस. बट अगर आपका GATE एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है, वरी नॉट. आप until and unless आप बहुत अच्छा कर रहे हो गेट में, उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा भी डाउन हो गए तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि गेट में आप कितना अच्छा किए हो. सो रियली नॉट वर्थ इट. डोंट वरी, डोंट डिमोटिवेट योर सेल्फ. गेट ख़राब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशन इन दैट पाइपलाइन. इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है, SSC JEE है, एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन भी आते रहेंगे. सो ट्राई आउट इन दोज एग्जामिनेशन. दे आर प्योर टेक्निकल एग्जामिनेशंस. दे हैव way less competition and bit easier examination. So those of you जो preparation कर रहे हो, continue preparing and don't get demotivated by gate score. Gate score अच्छा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है. It shows the reality of your preparation level. अगर अच्छा गया है तो अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है. अच्छा नहीं गया है तो it's a wake up call for you. Start preparing from today and don't get demotivated. And in the exams to come, I wish you all the best and I wish that आप सब लोग आने वाले एग्जाम्स में एक्सेल करो एंड अपने करियर को सेट कर लो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. तब तक के लिए बाय बाय.